अच्छा कन्नौज जी, दिल्ली से अच्छा बिहार है कि नहीं? बहुत 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 अच्छा है बिहार। दिल्ली में बहुत पानी बिहार से बढ़िया इंडिया में कोई राज्य ही नहीं है, मैं कहता हूँ आपको। इंडिया में, पूरे इंडिया में सर आप अरे पूरे हिंदुस्तान का खबर लगाते से लेकर के गौतम बुद्ध से लेकर महावीर से लेकर के आपके जो पंजाबियों के जो गुरु सिख होते हैं सब तो बिहार में है। ये तो यहाँ का अच्छा सौभाग्य है। सर एक चीज बताइए, आप तो इंटरनेशनल चैनल पे हैं, बहुत बड़े चैनल पे हैं, हम लोग बहुत छोटे लोग हैं। सर सबसे बताइए, पशुपति पारस जी को यहाँ से टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। देखिए, जब एनडीए जब चिराग पासवान को ले लिया अपने साथ में तो संकेत साफ है, उसमें कहना क्या है? क्या बात है, क्या बात है। जब चिराग अच्छा आप बोलिए, सच यही होगा क्या? चिराग पासवान पहले ही अनाउंस कर दिया। दोनों दल एनडीए के साथ गठबंधन कर चुकी है, तो जो एनडीए का फैसला होगा वही सर्वमान्य होगा, वही लोग करेंगे। ऐसा ही लोग अपना इंडिविजुअली करेंगे तो फिर चिराग पासवान अगर या पशुपति पारस को अगर यहाँ से टिकट मिलता है तो क्या वो जीतेंगे? देखिए, जो स्थिति है अभी केंद्रीय विद्यालय का जो मुहिम छिड़ा हुआ है उसको लेकर के न चाचा आ गया है न भतीजा आ गया है। दोनों लोग तो लोगों को शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। इन लोगों का मतलब ही नहीं है। अगर लोग शिक्षित हो जाएंगे तो सवाल करेंगे ना, इस डर से लोग शिक्षा चाहते ही नहीं। वो लोग शिक्षित है ही नहीं तो शिक्षा का मतलब उनको पता नहीं है। शिक्षा का मतलब ही पता है? मतलब ही नहीं पता। तो चाचा तो पढ़े हुए हैं। कोई चाचा भतीजा नहीं पढ़े हुए हैं। क्या आप पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित लोग नहीं है। अच्छा पढ़े लिखे हुए। करुणेश जी, आप एकदम सच बताइएगा, क्या ये दोनों चाचा भतीजा पढ़े लिखे हैं? देखिए, पढ़े लिखे की बात नहीं है। नियम में कहीं ऐसा चीज नहीं लिखा हुआ है कि कोई अनपढ़ इंसान इलेक्शन नहीं लड़ सकता है या मंत्री नहीं बन सकता है। ठीक है, मंत्री बने हैं, ठीक है, इलेक्शन लड़ रहे हैं, ठीक है। मैं एक चीज कहूंगा कि जो केंद्रीय विद्यालय है ना, केंद्रीय विद्यालय का जो मान्यता है और जो इम्पोर्टेंस है उसका, बाकी राज्यों में आप जाकर के देखिए। अगर यहाँ के नेता लोग भी उस तरीके से यहाँ पे अगर केंद्रीय विद्यालय को अगर आगे बढ़ाएंगे तो उसमें पढ़ने वाले बच्चे कितना विकास कर रहे हैं, उनके माता पिता पर बर्डन बहुत कम आता है, इतना बढ़िया से पढ़ाई लिखाई होती है। अगर शिक्षा पे ध्यान देंगे तो केंद्रीय विद्यालय को जिंदा रखना बहुत जरूरी है। अच्छा करुणेश जी, एक चीज बताइए, आप तो पूरे दिल्ली में, मुंबई में, महाराष्ट्र में, यूएसए में आपके बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं। मुझे इतना बताइए, भारत के लिए बिहार का बहुत बड़ा महत्व है। सबसे पहले जो आज़ादी की बिगुल फूकी थी वो बिहार के पश्चिमी चंपारण से फूका गया था। क्या बिहार के लोग शिक्षित ना हो? क्या ये पॉलिटिक्स तो नहीं है कहीं? नहीं, बिहार के लोग शिक्षित हैं और शिक्षित हो भी रहे हैं। सिर्फ आईएएस होने से काम चल जाएगा क्या? आईएएस होने के लिए नहीं, देखिए, क्या छोटे पैमाने पे विद्या नहीं ग्रहण कर सकते हैं केंद्रीय विद्यालय में, जहाँ पे 600 रुपये महीने पे शिक्षा दी जाती है? बिहार का दुर्भाग्य ये है कि यहाँ से जितने लोग पढ़ते लिखते हैं, ठीक है, अगर आपने बीटेक कर लिया, एमटेक कर लिया या इसके अलावा भी कोई हायर एजुकेशन में एमबीए वगैरह कर लिया आपने, तो बिहार में कोई ऐसी कंपनी अच्छी नहीं है जहाँ पे कि इतने तादाद में इतने लोगों को नौकरी मिल सके। तो पढ़े लिखे लोग, पढ़ा लिखा जो तबका है वो दूसरे राज्य में चला गया, तो बचा कौन? जो या तो कम पढ़ा लिखा है या पढ़ने लिखने की कोशिश अभी कर रहा है। अच्छा, और उनका माइंड वॉश करना इन राजनेताओं के लिए बहुत आसान होता है। सर, अभी आज के तारीख में एक बहुत बड़ी पार्टी आई है जिसका नाम है जन स्वराज। वो बहुत अच्छी मीठी बातें कर रहे हैं। आपके हिसाब से जन स्वराज कुछ काम करेगी? मैं तो यहाँ पे आम आदमी पार्टी का नाम लूंगा। वो बहुत अच्छी पार्टी आई थी। अच्छा। आज दिल्ली का हाल जाकर देख लीजिए। हाँ, उनके उप मुख्यमंत्री जेल में हैं। किस कारण से जेल में हैं? कुछ न कुछ तो ऐसा किया होगा उन्होंने जो सीबीआई के हाथ लगी और वो आज जेल में है, ईडी के हाथ लगी, आज वो जेल में है। चलिए, कोई आपको या हमको तो जेल में नहीं डाल देता है। चलिए करुणेश जी, अब आपसे बात करूंगा। एक आदमी और हैं, क्या बोलना चाहेंगे सर, आप बताइए। सर, बोलना यही चाहेंगे कि केंद्रीय विद्यालय के नेतृत्व रामविलास जी किए थे। हाँ। उसके बाद केंद्रीय विद्यालय का कोई विकास नहीं हो रहा है, जबकि केंद्र में सरकार तो बहुत है, रामविलास जी का पूरा परिवार भी समर्थन में है, माने सत्ता में है, समर्थन में नहीं है, कोई उनका योगदान नहीं है। तो क्या आप राजनीति छोड़ देंगे? सही बात है।
हम सही बात में इसलिए छोड़ देंगे क्योंकि हमको बच्चे का भविष्य चाहिए। बच्चे का भविष्य चाहिए। सर आप हमको सोनपुर राजनीति के से मतलब नहीं है। सोनपुर के होते हुए भी आप हाजीपुर के लिए इतना मोहब्बत क्यों? हम हिंदुस्तान के हैं, हमको सोनपुर से मतलब नहीं है। हिंदुस्तान से। हमको बच्चे का भविष्य चाहिए। और ये लोग सत्ता में रह के आज 30 साल से क्या उखाड़ लिए। धर्मवीर जी, आप बहुत बड़े विश्लेषक हैं, क्या बोलना चाहेंगे? ये जो दोनों आदमी बोल रहे हैं, देखिए अभी करुणेश जी भी बहुत बड़े प्लेटफॉर्म से हैं, आज तक जैसे प्लेटफॉर्म पे हैं, और इन्होंने राजनीति में अभी राकेश जी इन्होंने भी अच्छा समय बिताया है, तो इनको भी एक अच्छी अनुभव है। लेकिन जिस तरीके से बात की जा रही है यहाँ केंद्रीय विद्यालय हाजीपुर को लेकर के, तो हाजीपुर केंद्रीय विद्यालय सिर्फ एक छोटा सा विषय नहीं है, विषय है शिक्षा से लोगों को वंचित रखने का। और शिक्षा से वंचित इसलिए रखा जा रहा है ताकि लोग अनपढ़ रहेंगे, तभी रैलियों में नेताओं की जो बड़ी बड़ी भीड़ लगती है, ये अनपढ़ लोगों की एक तादाद होती है। और पढ़े लिखे लोग कितने परसेंट जाते हैं? भले ही छोटे रोजगार करते हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोग पहले अपने रोजगार देखते हैं, अपनी रोजी रोटी को देखते हैं, ना कि नेताओं का झंडा लेके जय 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 करके चले जाते हैं। जय हो करना है। अनपढ़ लोगों को आसानी से माइंड वॉश करके ये लोग ले जाते हैं और अपने रैलियों में यूज करते हैं, और भीड़ दिखा करके टिकट लेना हो या फिर कोई मंत्री पद लेना हो, उसके लिए भीड़ जमा करने का काम करते हैं राजनेता लोग, और उसका आसानी से यूज कर पाते हैं। इसलिए केंद्रीय विद्यालय को ये लोग कोई ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ पे जहां तक ये हाजीपुर सुरक्षित कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और यहाँ पे लगातार जब से सीट रिजर्व हुआ है, यहाँ पे अनुसूचित जाति के ही सांसद रहे हैं। लेकिन किस परिवार के? रामविलास पासवान जी के, और बीच में कई लोग और भी रहे हैं, जैसे रामसुंदर दास जी भी रहे हैं। तो इन लोगों ने रहा, लेकिन अनुसूचित जाति से ही रहे ना। लेकिन किन्हीं का एक बार ध्यान नहीं आया कि हाजीपुर में एक अनुसूचित जाति का छात्रावास हो, और उन लोग सिर्फ इसलिए कि सर वो तो है नहीं तो है यहाँ पे। हाजीपुर में अनुसूचित जाति का जो छात्रावास है, अम्बेडकर कल्याण छात्रावास, वो नहीं है। सर वो वहाँ पे कौन है जो बच्चे के पास में? वो छात्रावास बच्चों के लिए है, लेकिन बड़े बच्चे के लिए, लड़कियों के लिए बालिका छात्रावास है। अच्छा, लड़कों के लिए नहीं। लेकिन लड़कों के लिए जो छात्रावास है, और +2 वगैरह करने के बाद जो हायर एजुकेशन वाले बच्चों के लिए कल्याण विभाग की तरफ से अलग से छात्रावास आती है। वो छात्रावास सभी जिलाओं में है, लेकिन बिहार के ये हाजीपुर कंस्टिट्यूएंसी जो वैशाली जिला में आता है, यहाँ पे नहीं है। इन लोगों का साफ एजेंडा था कि अगर यहाँ पे किसी भी तरीके से अगर ये कल्याण छात्रावास बन जाती है, तो यहाँ पे लोकल नेतृत्व खड़ा होगा, और जब यहाँ के नेतृत्व हो तो हाजीपुर के लोग ही हाजीपुर का सांसद न बन जाए। और आज भी यही लड़ाई चल रही है, चाहे चाचा बन जाए या भतीजा बन जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाजीपुर के लोगों में के हाथों में सत्ता यहाँ की नहीं आएगी, यहाँ की बागडोर हाजीपुर के हाथों में नहीं आने वाली है। और जब तक नहीं आएगा तब तक हाजीपुर का कहीं से विकास नहीं होगा। हाजीपुर से कई मंत्री भी रहे हैं, अभी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भी है बिहार यहाँ पूरे, और यहाँ से अजय निषाद जी मुजफ्फरपुर के सांसद है। लेकिन क्या फर्क पड़ता है उससे? भाई यहाँ का 50 MLA MP हो जाए, लेकिन अगर हाजीपुर के ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर हाजीपुर के लोगों के हाथों में नेतृत्व नहीं आता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सांसद कौन बनेगा, मंत्री कौन बनेगा। हाजीपुर आप जब आपके हाथ में बागडोर ही नहीं है, तो आप अपना विकास कैसे कर पाएंगे? सर कोई कट पेश हम नहीं करते हैं, सीधे सीधे आपके पास हम आ रहे हैं, कुछ भी कट पेश हम नहीं करेंगे। राकेश जी, क्या बोलना है आपको? बोलना यही है कि विकास के नाम पे बिहार में सिर्फ दंगा हो रहा है, चाहे चाचा भतीजा हो, चारा घोटाला हो, कुछ भी। माने यहाँ फिर वादा पे वादा किया जा रहा है। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि आज भी देश में सिर्फ वादे पे वादा हो रहा है। आज भी बिहार में सब लोग राज कर रहा है, मगर रोजगार नहीं है। क्यों नहीं है? रोजगार क्यों नहीं है? आप तो बीजेपी वाले हैं, आप तो बीजेपी वाले हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? अरे तो बीजेपी वाले हैं, ठीक है। चाचा जी बीजेपी में थे, फिर आके बैक हो गए, तो कहाँ रोजगार पैदा कर लिए? चारा घोटाला में क्या हुआ? सब लोग फंसे हुए हैं, कोई बेरोजगार नहीं, सब खाली धंधा चल रहा है राजनीति का। अच्छा, आप वहां जाके इसलिए देखे कि वहां पे क्या होता है, आप वो देखना चाह रहे थे क्या?
कुछ नहीं होता है, सिर्फ अपना पॉकेट में पैसा जाना चाहिए और कुछ नहीं होता है। आज करुणेश जी, राकेश जी, लाइव कैमरे पे राकेश जी पे थे, आप भी हैं क्या? सही में सिर्फ राजनीति यहाँ पे हो रही है? कुर्ता पैजामा की राजनीति हो रही है? जब राजनेता है तो राजनीति करेंगे, सीधी सी बात है। चलिए अब धर्मवीर जी से हम खाली पूछते हैं। धर्म जी, सही बात है? जैसा करुणेश जी ने बताया, वो बहुत बड़ी बात कह दी इन्होंने कि राजनेता है तो राजनीति ही करेंगे, और कुर्ता पैजामा तो पहन लिए और नेता हो गए, और क्या चाहिए? अपना केंद्रीय विद्यालय यहाँ पे हाजीपुर में बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए? करुणेश जी, बचेगा? अगर हाजीपुर के लोग हाजीपुर का सांसद हो गए तो एक केंद्रीय विद्यालय जरूर बचेगा, बचना चाहिए भी। अच्छा, ये अमोद कुमार निराला जी, कुशवाहा जी, सर, बहुत सारे लोगों ने वादा किया कि हम यहाँ पे देंगे, या फिर रमेश चंद्र चौरसिया जी, क्या बोलना चाहेंगे? वो सब सिर्फ वादे हैं? अरे भाई, लोगों का मन माना है तो कुछ भी उनके समर्थन में है। हाँ, हम उनके वादा समर्थन कर में दिया, रहेंगे। उन्होंने प्लॉट नंबर दिया क्या? खाता खेसरा नंबर दिया क्या? नहीं ना दिया। ये सब सिर्फ ढकोसला। जब तक खाता खेसरा नंबर, हम कैसे मान ले कि ये प्लॉट केंद्रीय विद्यालय को मिलेगा? क्या बोलना चाहेंगे? बोलिए। हम उनके समर्थन, उनके साथ में खड़ा रहेंगे। हाँ, और क्यों नहीं मिलेगा प्लॉट नंबर? केंद्र का सरकार क्या बोलना चाहिए? बोलिए। देखिए, जब हम एक शिक्षित समाज की जब वो करते हैं, नहीं, जब हम संरचना जब करने का प्रयास करते हैं, चाहे ऐसा मैसेज देते हैं, तो चाहे संस्था, शिक्षण संस्था चाहे छोटी हो या बड़ी हो, वो किसी भी हालत में बंदी के कगार पे नहीं आना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। अगर छोटा संस्था है तो 5 बच्चे को शिक्षा देगा, चाहे 10 को देगा, बड़ा है तो थोड़ा ज्यादा को शिक्षा देगा, लेकिन वो शिक्षा देने का ही काम करेगा। करुणेश जी, आपकी जानकारी में होगा कि 1, 2, 3, 4 का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय हाजीपुर में बंद हो चुका है। कई बार पेपरबाजी हुई है, आप भी इसका अवगत होंगे। जी। आप दिल्ली में हैं, बहुत बड़े चैनल में हैं, लेकिन क्या यही अच्छा होगा हाजीपुर के जनता के लिए? बिल्कुल अच्छा नहीं हो, कोई नहीं कह सकता है कि अच्छा। जो राजनेता, जो इसके मंत्री होंगे, जो इसे करता धरता होंगे, वो भले ही कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो भी नहीं कह सकते हैं कि अच्छा होगा बंद हो जाना, वो भी नहीं कहेंगे इस बात को। लेकिन वो क्यों नहीं प्रयास कर रहे हैं इसको बचाने का, वही जाने। अगर हाजीपुर केंद्रीय विद्यालय को आप लोग को अगर बचाना है ना, तो इस चैनल को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। दिल्ली के बहुत बड़े चैनल के पत्रकार हमारे घर में अभी उपस्थित हैं, और मुझे बस सिर्फ यही लग रहा है कि अगर आपको हाजीपुर केंद्रीय विद्यालय को बचाना है तो सिर्फ इस चैनल को लाइव सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ाइए। मैं इन सभी बातों के साथ में मैं इस बातों को समाप्त कर रहा हूँ। मैं अनीश कुमार बोल रहा हूँ कि बम बम बोल रहा है काशी हाजीपुर का अनीश वासी। अनीश जब भी आया है तो कुछ ना कुछ खास आपके लिए लेके ही आया है। दोस्तों, केवी है, राजनीति नहीं है, शिक्षा है, यहाँ भी राजनीति नहीं है, और शिक्षित करना है तो राजनीति नहीं करना है। धन्यवाद दोस्तों। अच्छा करुणेश जी, दिल्ली से अच्छा बिहार है कि नहीं? बहुत 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 अच्छा है बिहार। दिल्ली में बहुत पानी बिहार से बढ़िया इंडिया में कोई राज्य ही नहीं है, मैं कहता हूँ आपको। इंडिया में? पूरे इंडिया में सर, आप अरे गणतंत्र, हिंदुस्तान का गणतंत्र से लेकर के गौतम बुद्ध से लेकर महावीर से लेकर के आपके जो पंजाबियों के जो गुरु सिख होते हैं, सब तो बिहार में है। ये तो यहाँ का अच्छा सौभाग्य है। सर एक चीज बताइए, आप तो इंटरनेशनल चैनल पे हैं, बहुत बड़े चैनल पे हैं, हम लोग बहुत छोटे लोग हैं। सर सच से बताइए, पशुपति पारस जी को यहाँ से टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। देखिए, जब एनडीए जब चिराग पासवान को ले लिया अपने साथ में, तो संकेत साफ है, उसमें कहना क्या है? क्या बात है, क्या बात है। जब चिराग अच्छा, पासवान, आप बोलिए, सच यही होगा क्या? चिराग पासवान पहले ही अनाउंस कर दिया। दोनों दल एनडीए के साथ गठबंधन कर चुकी है, तो जो एनडीए का फैसला होगा वही सर्वमान्य होगा, वही लोग ये लोग करेंगे। ऐसा ही लोग अपना इंडिविजुअली करेंगे तो फिर चिराग पासवान अगर या पशुपति पारस को अगर यहाँ से टिकट मिलता है तो क्या वो जीतेंगे? देखिए, जो स्थिति है अभी केंद्रीय विद्यालय का जो मुहिम छिड़ा हुआ है, उसको लेकर के न चाचा आ गया है न भतीजा आ गया है। दोनों लोग, तो लोगों को शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। यानी इन लोगों का मतलब ही नहीं है। अगर लोग शिक्षित हो जाएंगे तो सवाल करेंगे ना, इस डर से लोग शिक्षा चाहते ही नहीं। वो लोग शिक्षित है ही नहीं, तो शिक्षा का मतलब उनको पता नहीं है। शिक्षा का मतलब ही पता है? मतलब ही नहीं पता है। तो चाचा तो पढ़े हुए हैं।
कोई चाचा भतीजा नहीं पढ़े हुए हैं। क्या ये लोग आप पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित लोग नहीं हैं। अच्छा अच्छा पढ़े लिखे हो। देखिए- करुणेश जी देखिए आप एकदम सच सच बताइएगा, देखिए, मैं- क्या ये दोनों चाचा भतीजा पढ़े लिखे हैं? देखिए पढ़े लिखे की बात नहीं है, नियम में कहीं ऐसा चीज नहीं लिखा हुआ है कि कोई अनपढ़ इंसान इलेक्शन नहीं लड़ सकता है या मंत्री नहीं बन सकता है, ठीक है। मंत्री बने हैं ठीक है, इलेक्शन लड़ रहे हैं ठीक है। मैं एक चीज कहूंगा कि जो केंद्रीय विद्यालय है ना, केंद्रीय विद्यालय का जो मान्यता है और जो इम्पोर्टेंस है उसका, बाकी राज्यों में आप जाकर के देखिए। अगर यहाँ के नेता लोग भी उस तरीके से यहाँ पे अगर केंद्रीय विद्यालय को अगर आगे बढ़ाएंगे तो उसमें पढ़ने वाले बच्चे कितना विकास कर रहे हैं, उनके माता पिता पर बर्डन बहुत कम आता है, इतना बढ़िया उसमें पढ़ाई लिखाई होती है। अगर शिक्षा पे ध्यान देंगे तो केंद्रीय विद्यालय को जिंदा रखना बहुत जरूरी है। अच्छा करुणेश जी एक चीज बताइए, आप तो पूरे दिल्ली में, मुंबई में, महाराष्ट्र में, यूएसए में आपके बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं। मुझे इतना बताइए, भारत और भारत के लिए बिहार का बहुत बड़ा महत्व है। सबसे पहले जो आज़ादी की बिगुल फूकी थी वो बिहार के पश्चिमी चंपारण से फूका गया था। क्या बिहार के लोग शिक्षित ना हो? क्या ये पॉलिटिक्स तो नहीं है कहीं? नहीं, बिहार के लोग शिक्षित हैं और शिक्षित हो भी रहे हैं। सिर्फ आईएएस होने से काम चल जाएगा क्या? आईएएस होने के लिए नहीं, देखिए क्या छोटे पैमाने पे विद्या नहीं ग्रहण कर सकते हैं केंद्रीय विद्यालय में, जहाँ पे 600 रुपये महीने पे शिक्षा दी जाती है? बिहार का दुर्भाग्य ये है कि यहाँ से जितने लोग पढ़ते लिखते हैं, ठीक है, अगर आपने बीटेक कर लिया, एमटेक कर लिया या इसके अलावा भी कोई हायर एजुकेशन में एमबीए वगैरह कर लिया आपने, तो बिहार में कोई ऐसी कंपनी अच्छी नहीं है जहाँ पे कि इतने तादाद में इतने लोगों को नौकरी मिल सके। तो पढ़े लिखे लोग, पढ़ा लिखा जो तबका है वो दूसरे राज्य में चला गया, तो बचा कौन? जो या तो कम पढ़ा लिखा है या पढ़ने लिखने की कोशिश अभी कर रहा है। अच्छा, और उनका माइंड वॉश करना इन राजनेताओं के लिए बहुत आसान होता है। सर अभी आज के तारीख में एक बहुत बड़ी पार्टी आई है जिसका नाम है जन स्वराज। वो बहुत अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। आपके हिसाब से जन स्वराज कुछ काम करेगी? मैं तो यहाँ पे आम आदमी पार्टी का नाम लूंगा, वो आम भी तो आदमी बहुत अच्छी पार्टी पार्टी आई थी। अच्छा 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 आज दिल्ली का हाल जाकर देख लीजिए, हाँ, उनके उप मुख्यमंत्री जेल में हैं। किस कारण से जेल में हैं? कुछ न कुछ तो ऐसा किया होगा उन्होंने जो सीबीआई के हाथ लगी और वो आज जेल में है, ईडी के हाथ लगी, आज वो जेल में है। चलिए कोई आपको या हमको तो जेल में नहीं डाल देता है। चलिए करुणेश जी, अब आपसे बात करूंगा। जी। एक आदमी और हैं, क्या बोलना चाहेंगे सर, आप बताइए। सर बोलना यही चाहेंगे कि केंद्रीय विद्यालय के नेतृत्व रामविलास जी किए थे, हाँ, उसके बाद केंद्रीय विद्यालय का कोई विकास नहीं हो रहा है। जबकि केंद्र में सरकार तो बहुत है, रामविलास जी का पूरा परिवार भी समर्थन में है, माने सत्ता में है, समर्थन में नहीं है, कोई उनका योगदान नहीं है। तो क्या आप राजनीति छोड़ देंगे? सही बात में हम सही बात में इसलिए छोड़ देंगे क्योंकि हमको बच्चे का भविष्य चाहिए। बच्चे का भविष्य चाहिए। सर आप हमको सोनपुर राजनीति के से मतलब नहीं है। सोनपुर के होते हुए भी आप हाजीपुर के इतना मोहब्बत क्यों? हम हिंदुस्तान के हैं, हमको सोनपुर से मतलब नहीं है, हिंदुस्तान से। हमको बच्चे का भविष्य चाहिए। और ये लोग सत्ता में रह के आज 30 साल से क्या उखाड़ लिए। धर्मवीर जी, आप बहुत बड़े विश्लेषक हैं, क्या बोलना चाहेंगे? ये जो दोनों आदमी बोल रहे हैं, देखिए अभी करुणेश जी भी बहुत बड़े प्लेटफॉर्म से हैं, आज तक जैसे प्लेटफॉर्म पे हैं, और इन्होंने राजनीति में अभी राकेश जी इन्होंने भी अच्छा समय बिताया है, तो इनको भी एक अच्छी अनुभव है। लेकिन जिस तरीके से बात की जा रही है यहाँ केंद्रीय विद्यालय हाजीपुर को लेकर के, तो हाजीपुर केंद्रीय विद्यालय सिर्फ एक छोटा सा विषय नहीं है, विषय है शिक्षा से लोगों को वंचित रखने का। और शिक्षा से वंचित इसलिए रखा जा रहा है ताकि लोग अनपढ़ रहेंगे, तभी रैलियों में नेताओं की जो बड़ी बड़ी भीड़ लगती है, ये अनपढ़ लोगों की एक तादाद होती है। और पढ़े लिखे लोग कितने परसेंट जाते हैं? भले ही छोटे रोजगार करते हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोग पहले अपने रोजगार देखते हैं, अपनी रोजी रोटी को देखते हैं, ना कि नेताओं का झंडा लेके जय 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 करके चले जाते हैं। जय हो करना है। अनपढ़ लोगों को आसानी से माइंड वॉश करके लोग ले जाते हैं और अपने रैलियों में यूज करते हैं, और भीड़ दिखा करके टिकट लेना हो या फिर
कोई मंत्री पद लेना हो उसके लिए भीड़ जमा करने का काम करते हैं राजनेता लोग और उसका आसानी से यूज कर पाते हैं, इसलिए केंद्रीय विद्यालय कोई लोग कोई ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ पे जहां तक ये हाजीपुर सुरक्षित कॉन्स्टिट्यूएंसी है और यहाँ पे लगातार जब से सीट रिजर्व हुआ है यहाँ पे अनुसूचित जाति के ही सांसद रहे हैं, लेकिन किस परिवार के? रामविलास पासवान जी के, और बीच में कई लोग और भी रहे हैं जैसे रामसुंदर दास जी भी रहे हैं, तो इन लोगों ने रहा लेकिन अनुसूचित जाति से ही रहे ना। लेकिन किन्हीं का एक बार ध्यान नहीं आया कि हाजीपुर में एक अनुसूचित जाति का छात्रावास हो, और उन लोग सिर्फ इसलिए कि सर वो तो है, नहीं तो है यहाँ पे। हाजीपुर में अनुसूचित जाति का जो छात्रावास है अम्बेडकर कल्याण छात्रावास वो नहीं है सर। वो वहाँ पे आपको कौन है जो बच्चे के पास में? वो छात्रावास बच्चों के लिए है, लेकिन बड़े लड़कियों बच्चे के लिए, लड़कियों के लिए बालिका छात्रावास है। अच्छा अच्छा, लड़कों के लिए लेकिन नहीं है। लड़कों के लिए जो छात्रावास है और +2 वगैरह करने के बाद जो हायर एजुकेशन वाले बच्चों के लिए कल्याण विभाग की तरफ से अलग से छात्रावास आती है, वो छात्रावास सभी जिलाओं में है। लेकिन बिहार के ये हाजीपुर कंस्टिट्यूएंसी जो वैशाली जिला में आता है यहाँ पे नहीं है। इन लोगों का साफ एजेंडा था कि अगर यहाँ पे किसी भी तरीके से अगर ये कल्याण छात्रावास बन जाती है तो यहाँ पे लोकल नेतृत्व खड़ा होगा, और जब यहाँ के नेतृत्व हो तो हाजीपुर के लोग ही हाजीपुर का सांसद ना बन जाए। और आज भी यही लड़ाई चल रही है, चाहे चाचा बन जाए या भतीजा बन जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाजीपुर के लोगों में के हाथों में सत्ता यहाँ की नहीं आएगी, यहाँ की बागडोर हाजीपुर के हाथों में नहीं आने वाली है। और जब तक नहीं आएगा तब तक हाजीपुर का कहीं से विकास नहीं होगा। हाजीपुर से कई मंत्री भी रहे हैं, अभी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भी है बिहार यहाँ पूरे, और यहाँ से अजय निषाद जी मुजफ्फरपुर के सांसद है। लेकिन क्या फर्क पड़ता है उससे? भाई यहाँ का 50 MLA MP हो जाए, लेकिन अगर हाजीपुर के ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर हाजीपुर के लोगों के हाथों में नेतृत्व नहीं आता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सांसद कौन बनेगा, मंत्री कौन बनेगा। हाजीपुर आप जब आपके हाथ में बागडोर ही नहीं है तो आप अपना विकास कैसे कर पाएंगे? सर कोई कट पेश हम नहीं करते हैं, सीधे सीधे आपके पास हम आ रहे हैं, कुछ भी कट पेश हम नहीं करेंगे। राकेश जी क्या बोलना है आपको? बोलना यही है कि विकास के नाम पे बिहार में सिर्फ दंगा हो रहा है, चाहे चाचा भतीजा हो, चारा घोटाला हो, कुछ भी, माने यहाँ फिर वादा पे वादा किया जा रहा है। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि आज भी देश में सिर्फ वादे पे वादा हो रहा है। आज भी बिहार में सब लोग राज कर रहा है मगर रोजगार नहीं है। क्यों नहीं है? रोजगार क्यों नहीं है? आप तो बीजेपी वाले हैं, अच्छा आप तो बीजेपी वाले हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? अरे तो बीजेपी वाले हैं, ठीक है। चाचा जी बीजेपी में थे, फिर आके बैक हो गए, तो कहाँ रोजगार पैदा कर लिए? चारा घोटाला में क्या हुआ? सब लोग फंसे हुए हैं, कोई बेरोजगार नहीं, सब खाली धंधा चल रहा है राजनीति का। अच्छा आप वहाँ जाके इसलिए देखे कि वहाँ पे क्या होता है, आप वो देखना चाह रहे थे क्या? कुछ नहीं होता है, सिर्फ अपना पॉकेट में पैसा जाना चाहिए और कुछ नहीं होता है। आज करुणेश जी, राकेश जी लाइव कैमरे पे राकेश जी पे थे, आप भी हैं क्या? सही में सिर्फ राजनीति यहाँ पे हो रही है, कुर्ता पैजामा की राजनीति हो रही है? जब राजनेता है तो राजनीति करेंगे, सीधी सी बात है। चलिए अब धर्मवीर जी से हम खाली पूछते हैं। धर्म जी, सही बात है? जैसा करुणेश जी ने बताया वो बहुत बड़ी बात कह दी इन्होंने कि राजनेता है तो राजनीति ही करेंगे, और कुर्ता पैजामा तो पहन लिए और नेता हो गए, और क्या चाहिए? अपना केंद्रीय विद्यालय यहाँ पे हाजीपुर में बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए? करुणेश जी, बचेगा? अगर हाजीपुर के लोग हाजीपुर का सांसद हो गए तो एक केंद्रीय विद्यालय जरूर बचेगा, बचना चाहिए भी। अच्छा, ये अमोद कुमार निराला जी, कुशवाहा जी, सर बहुत सारे लोगों ने वादा किया कि हम यहाँ पे देंगे, या फिर रमेश चंद्र चौरसिया जी, क्या बोलना चाहेंगे? वो सब सिर्फ वादे हैं? अरे भाई लोगों का मन माना है तो कुछ भी बोल उनके समर्थन में है। हाँ, हम उनके वादा कर दिया, उन्होंने प्लॉट नंबर दिया क्या? खाता खेसरा नंबर दिया क्या? नहीं ना दिया। ये सब सिर्फ ढकोसला। जब तक खाता खेसरा नंबर, हम कैसे मान ले कि ये प्लॉट केंद्रीय विद्यालय को मिलेगा? क्या बोलना चाहेंगे, बोलिए। हम उनके समर्थन, उनके साथ में खड़ा रहेंगे। हाँ। और क्यों नहीं मिलेगा प्लॉट नंबर?
केंद्र का सरकार क्या बोलना चाहिए, बोलिए। देखिए, जब हम एक शिक्षित समाज की जब वो करते हैं, नहीं, जब हम संरचना जब करने का प्रयास करते हैं, चाहे ऐसा मैसेज देते हैं, तो चाहे संस्था, शिक्षण संस्था चाहे छोटी हो या बड़ी हो, वो किसी भी हालत में बंदी के कगार पर नहीं आना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। अगर छोटा संस्था है तो 5 बच्चे को शिक्षा देगा, चाहे 10 को देगा, बड़ा है तो थोड़ा ज्यादा को शिक्षा देगा, लेकिन वो शिक्षा देने का ही काम करेगा। कर्मल जी, आपकी जानकारी में होगा कि 1, 2, 3, 4 का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय हाजीपुर में बंद हो चुका है। कई बार पेपरबाजी हुई है, आप भी इसका अवगत होंगे। जी। आप दिल्ली में हैं, बहुत बड़े चैनल में हैं, लेकिन क्या यही अच्छा होगा हाजीपुर के जनता के लिए? बिल्कुल अच्छा नहीं हो, कोई नहीं कह सकता है कि अच्छा। जो राजनेता, जो इसके मंत्री होंगे, जो इसे करता धरता होंगे, वो भले ही कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो भी नहीं कह सकते हैं कि अच्छा होगा बंद हो जाना, वो भी नहीं कहेंगे इस बात को। लेकिन वो क्यों नहीं प्रयास कर रहे हैं इसको बचाने का, वही जाने। अगर हाजीपुर केंद्रीय विद्यालय को आप लोगों को अगर बचाना है ना, तो इस चैनल को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। दिल्ली के बहुत बड़े चैनल के पत्रकार हमारे घर में अभी उपस्थित हैं, और मुझे बस सिर्फ यही लग रहा है कि अगर आपको हाजीपुर केंद्रीय विद्यालय को बचाना है, तो सिर्फ इस चैनल को लाइव सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ाइए। मैं इन सभी बातों के साथ में मैं इस बातों को समाप्त कर रहा हूँ। मैं अनीश कुमार बोल रहा हूँ कि बम बम बोल रहा है काशी हाजीपुर का अनीशवासी। अनीश जब भी आया है तो कुछ न कुछ खास आपके लिए लेके ही आया है। दोस्तों, केवी है, राजनीति नहीं है, शिक्षा है, यहाँ भी राजनीति नहीं है, और शिक्षित करना है तो राजनीति नहीं करना है। धन्यवाद।